हर साल की तरह इस साल भी भारतीय वंचित समाज विकास मंच उत्तर प्रदेश के द्वारा कमेटी हाल 12/4 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब की फोटो में माला अर्पण कर पूजा अर्चना की गई। तब कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में समाज के लोग सम्मिलित रहे। वहीं सभी पदाधिकारियों को मोमेंटो देकर माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही साथ भंडारा भी कराया गया। यह कार्यक्रम शाम 4 बजे से 8 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्था के अध्यक्ष हीरालाल इंजीनियर, CL बढ़ेर, राजू वाल्मीकि, रविशंकर हवेलकर, देवेंद्र बोरा, सुपरवाइजर उस्मान अली, अरविंद पेंटर, बबलू बख्शी आदि लोग उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम भारतीय वंचित समाज विकास मंच की तरफ से हो रहा है। मैं इस संस्था का अध्यक्ष और बाबा साहब का जन्मदिन मनाया गया है जो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये पखवाड़ा या महीने भर ये मनाया जाता रहता है। तो आज के दिन हम लोगों ने निश्चित किया और जन्मदिन मनाया है। इस कार्यक्रम में समाज में क्या संदेश देना? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं वास्तविक रूप से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि उनके जो विचार हैं, दर्शन हैं, जिनको पूरा विश्व अपनाता है, उसको अपनाने की कोशिश करें और उनको अपना करके जो वो उनका पिछड़ापन है उसको दूर करें और सबके साथ कदम से कदम मिला करके आगे आएं। शिक्षा में कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा की महती आवश्यकता है। आज मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा काफ़ी महंगी हो गई है और लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे समाज को चाहे वो भूखे रह ले एक टाइम या दोनों टाइम क्यों ना भूखे रहें, लेकिन शिक्षा के प्रति पूरी तरह जागृत हों और अपने बच्चों को पूरी तरह जागृत करके उनको शिक्षा दें। मैं राजू वाल्मीकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दिशा कमेटी का स्टेट मेंबर हूँ और इस समाज का एक अदना सा सिपाही। निश्चित तौर पर आज हम सारे के सारे लोग बोधिसत्व महामानवतावादी बाबा साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी भारतीय वंचित समाज विकास मंच के पदाधिकारियों ने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। बाबा साहब पायनियर ऑफ नॉलेज हैं। बाबा साहब को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि यह सूर्य भारतवर्ष में जो उदय हुआ है ये विश्व को एक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। शिकागो और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ, उसमें विजडम ऑफ पर्सनैलिटी वर्ड की जब सर्वे कराया गया तो उसमें टॉप 1 ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हम वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोगों के लिए गौरव का क्षण है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब हमारे समाज के हैं, हमारे युग परिवर्तक हैं, हमारे समाज के परिवर्तक हैं। बाबा साहब ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, सदियों से हमारे समाज के साथ पाशविक व्यवहार किया जाता था। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो बाबा साहब ने 6 फंडामेंटल राइट्स को रखे, आर्टिकल 14 से लेके 35 तक। उसमें उन्होंने राइट टू इक्वेलिटी की बात करी, समानता के अधिकार की बात करी, जहां पर उन्होंने लिंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, जन्मस्थली भेद और भाषाई भेद को निषेध किया। कि आज उसकी वानगी है कि अभी आप देख रहे होंगे पत्रकार बंधुओं कि अभी अभी उसी आधार पर आर्टिकल 14 के अधिकार पर बाबा साहब के बताए हुए संविधान के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था करी है कि जो थर्ड जेंडर है हमारा, उसका नाम भी कमीशन इलेक्शन ने उस पर डाल दिया है और उनके साथ पुरुष और स्त्री के साथ वो जो लिंग भेद और जाति भेद बताया है बाबा साहब ने,
इस तरह की व्यवस्था करी है, चाहे वो नारी का सम्मान हो, चाहे दलितों का सम्मान हो, चाहे वो बंधुआ मजदूर, उसी फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन होता था, मानव को बलात्संग किया जाता था, बंधुआ रखा जाता था, उससे भी निजात दिलाने का काम बाबा साहब ने किया है। बाबा साहब सिर्फ एक समाज के नहीं, महामानवतावादी थे। उन्हें विश्व मानव का खिताब उन्हें दिया गया है और निश्चित तौर पे वो मानवतावादी थे, हैं और आजीवन रहेंगे। निश्चित तौर पर वर्तमान समय में हर विभाग में कुछ दलाल सक्रिय हो गए हैं। निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है। अभी आपने कहा सफाई कर्मचारी वर्ग, कानपुर में मैंने देखा 3 तरह की हमारी वेतन प्रणाली है। क्यों भाई उस्मान जी? पहली है वो रेगुलर कर्मचारी, जितने पद हमारे स्वीकृत थे उनके अगेंस्ट नियमित भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि संविदा पे भर्ती करी गई। संविदा पर भी स्थितियां नहीं बन पाई। हेल्थ मैनुअल एक्ट के हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, तो हमने उन्हें आउटसोर्स पर लेकर का शासन ने काम किया है। बिल्कुल पारदर्शिता बरती जाती है। यदि कोई दलाल अगर किसी से कोई पैसा ले रहा है, ऐसा कोई संज्ञान हम लोगों के संज्ञान में आता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी और उसके खिलाफ दलित एक्ट का मुकदमा कराया जाएगा। धन्यवाद।